तो यही तुम बच्चों को याद आए कि हम कैसे जाते हैं और फिर कैसे आते हैं, है? अच्छा, बाबा कैसे आते हैं? बाबा के आने और जाने की क्या तरकीब है? बताओ भाई, बाबा कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं? है? बाबा याद करने से आते हैं? हाँ, बाबा को भी बुद्धि में आता है, मैं भी ये सृष्टि रचना करूं, ये दुनिया बनाऊं, अपना घर बनाऊं। हाँ, तो आते हैं। तो कोई याद आएगा कि नहीं? पहले पहले घर बनाने के लिए कौन याद आता है? अरे हाँ, पहले माता याद आती है। कौन सी माता? इस दुनिया में तो ढेर की माता है, ढेर की ढेर माता है। कौन सी माता याद आती है? हाँ, परम ब्रह्म। ऐसी माता याद आती है जिससे बड़ी माता, सहनशील और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। एक आत्मा कि दो चार आत्मा? एक आत्मा। और भी ब्रह्मा नामधारी होते हैं, लेकिन उन सब में जास्ती सहनशील कौन सी आत्मा? जिसका नाम, जिसका टाइटल क्या है? परम ब्रह्म। और देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोई श्लोक लिखा हुआ है, याद है कि नहीं? बाबा तो तुम बच्चों को बार बार बताते रहते हैं, बोल श्लोक याद रहा कि नहीं? नहीं रहा क्या? एक अक्षर लिखो, बाबा समझ जाएंगे। नहीं याद रहा है? अरे एक अक्षर लिखो, नहीं याद रहा। तुम ही हो माता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या? हाँ, उसके मुकाबले ये तीन जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं, बड़े से बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी इतने बड़े नहीं हैं। साक्षात जो परम ब्रह्म है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा है, वो सबसे ऊंचा है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो बाबा उसको याद करके आते हैं कि नहीं आते हैं? हा? जब बाबा आते हैं, इस दुनिया में आके बाबा बनते हैं, तो उस परम ब्रह्म में प्रवेश करके बाबा बनते हैं कि दादी बनते हैं, बाई बनते हैं? नहीं, बाबा तो जानते हैं ना कि वो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में है? किस चोले में? पुरुष चोले में है। तो दुनिया जानती है। क्या भारतवासी तो खास जानते हैं कि भगवान पुरुष रूप में आता है या स्त्री चोले में आता है? पुरुष रूप में आता है। हाँ, तो अब तुम बच्चों ने तो जान लिया कि बाबा हम बच्चों के सामने कैसे आते हैं। बाबा बन के आते हैं ना। हाँ, बस